नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, और जिसको आरएनएआई भी कहा जाता है, एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल जो है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन इसका यूज होने की वजह से इसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। चलिए डिटेल में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझते हैं और जानते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की कोर की बात करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं, तो उसमें स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स की बात आनी बहुत जरूरी हो जाती है। वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वन siRNA जिनको स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए भी कहा जाता है, और माइक्रो आरएनए इन शॉर्ट miRNA जिनको कहा जाता है। इन मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल जिनको मैसेंजर आरएनए या mRNA मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब इसको और डिटेल में ब्रेकआउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले समझते हैं siRNA को। siRNA टिपिकली डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स और एंडोजीनियस हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर से, जो कि जीनोम में प्रेजेंट है। miRNA ऑन द अदर हैंड वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियस जीन से, जो कि ट्रांसक्राइब्ड हो चुके हैं एज ए प्राइमरी miRNA ट्रांसक्रिप्ट, और जिनको PRI-miRNA ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है। इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फिर मैच्योर mRNA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट जो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि दोनों siRNA और miRNA ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जिसको RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इन शॉर्ट RISC भी कहा जाता है। RISC प्रोटीन से बना है और इसमें RNAs भी हैं, और इनका काम क्या है कि mRNA को टारगेट करना है। अब यहां पे हमने टारगेटिंग की बात तो कर दी। नेक्स्ट क्या है, siRNA और miRNA ये गाइड करते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स को, ताकि वो रिकॉग्नाइज करे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन दी टारगेट mRNA मॉलिक्यूल। जो टारगेट mRNA मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन बनाएगा। इसकी ही वजह से रिस्क कॉम्प्लेक्स जो इससे बाइंड करता है और उसको रोक देता है या क्लीवेज कर देता है, उसकी तोड़ देता है उसको, ताकि वो प्रोटीन को बना ना सके, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। और अगर प्रोटीन नहीं बनती है, दैट मीन्स जीन जो है आपका फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है। एक इसमें दूसरा मैकेनिज्म भी आ जाता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग द क्लीवेज, उसको पूरी तरह से तोड़ने के अलावा जो miRNA है वो जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग mRNA डिके विदाउट कंप्लीट डैमेज और कंप्लीट क्लीवेज। तो ये भी एक तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे आ जाता है। चलिए अब तो हमने इसके जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में समझ लिया, अब हम एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। आरएनएआई जो टेक्निक है वो रिसर्चर्स को जीन फंक्शन को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो कैसे कि उसमें स्पेसिफिक जीन को आप साइलेंस कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग siRNAs और miRNA बेस्ड अप्रोचेस। जीन साइलेंट हो गया या जीन नॉकडाउन आप कर सकते हैं, जिससे आप जो रिजल्टिंग फिनोटाइप है उसमें समझ सकते हैं कि अगर एक जीन साइलेंट हो गया है तो उसके फिनोटाइप में क्या चेंज आया। तो इस वजह से आप जीन फंक्शन स्टडीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसमें थेरेप्यूटिक पोटेंशियल की। आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई के पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है टू डेवलप नोवेल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस अगेंस्ट वेरियस डिजीज काउजिंग जीन्स, वायरल जीनोम्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर को टारगेट कर सकते हैं, इसके द्वारा हम वायरल इन्फेक्शंस को टारगेट कर सकते हैं, और इवन कैंसर के ऊपर भी रिसर्च हो रही है ताकि इन अप्रोचेस के थ्रू हम उसको भी रोक सकें। आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड अप्रोचेस की वजह से हम बहुत सारी क्रॉप्स की ट्रेट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनमें डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ अगर न्यूट्रिशन को आपने बढ़ाना है उन पर्टिकुलर क्रॉप्स में वो भी किया जा सकता है। और पैथोजन की जहाँ पे हम बात करें या पेस्ट की हम बात करें, ऐसे जीन हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे वो कंट्रोल हो सकें। यानी ये एक तरह का एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन है, ग्रीन सॉल्यूशन है फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन।
हम कोई केमिकल नहीं यूज़ करें इसमें। अगर फंक्शनल जीनोमिक्स की बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस ने रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया है फंक्शनल जीनोमिक्स को। इसकी वजह से रिसर्चर्स क्या कर पा रहे हैं कि जीन्स को साइलेंट कर पा रहे हैं ताकि वो उसके जो है सेलुलर प्रोसेसेस को समझ सके, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अच्छे तरह से समझ सकें। लार्ज स्केल आरएनए स्क्रीन्स डेवलप की जा सकती हैं जिसमें बहुत सारे जीन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सेलुलर पाथवेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वैल्यूएबल इंसाइट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जब हम बायोलॉजिकल नेटवर्क को स्टडी करना चाहें। नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस में और क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस से हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। हम इसकी डाइवर्स एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। डिजीज़ के अगेंस्ट थेरेपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो मॉडर्न बायोलॉजी में ये एक तरह की ब्रेक थ्रू टेक्निक है। इसकी वजह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आरएनए कंटिन्यूज टू शेप आवर फ्यूचर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को इसने चेंज कर दिया और इसमें और भी कैपेबिलिटी है कि जेनेटिक्स को हम और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर। ऑल राइट, तो अभी के लिए आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हमने आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो को ज्वाइन किया, वीडियो को पूरा देखा और उम्मीद करूंगा कि इन आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा चैनल को और देखिएगा, नए वीडियोस देखिएगा। हम और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलेंगे अगले वीडियो में।